हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो मिल सके। आज का जो टॉपिक है अपना वो है अपना कबड्डी। ठीक है, तो कबड्डी से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे सीनियर लेवल के हों या जूनियर बालिका वर्ग के हों या बालक वर्ग के हों या फिर सब जूनियर के हों, सारे मैंने क्वेश्चन इसमें रखे हैं। यानी आपको पूरी थ्योरी मिलेगी इसकी, और ग्राउंड के बारे में या खेला कैसे जाता है या आपके टाइम आउट कितने होते हैं, सारी जानकारी मैंने इसमें दी है। ठीक है, अगर एक बार में समझ में ना आए वीडियो दोबारा से चालू करके देख लेना, क्योंकि इसकी मैंने कबड्डी की 2 वीडियो बनाई है। ठीक है, पहली आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक दिन बाद आपको दूसरी अपलोड होगी। तो पहली देखिए आज, जो है सीनियर पुरुष और जूनियर बालिका वर्ग, यानी इन दोनों का जो मैदान होता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। सीनियर पुरुष या जूनियर बालक वर्ग का अगर पूछा जाए कि लंबाई कितनी होती है मैदान की या चौड़ाई कितनी होती है, तो इसमें देख लीजिए दोनों की एक ही होती है। सीनियर पुरुष और जूनियर वर्ग जो होता है बालक वर्ग, इसके लिए इसकी जो लंबाई होगी ग्राउंड की, मैदान की, वो होती है आपकी 13 मीटर। और अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो इसकी होती है 10 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, लंबाई कितनी है इसकी, वो है आपकी कितनी, लंबाई है 13 मीटर। अब देखिए पूछ लिया जाए कि मध्य रेखा कितने दूरी पर होती है, तो मध्य रेखा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, और इस मध्य रेखा की जो दूरी होगी वो 6.5 मीटर होती है। कितनी, 6.5 मीटर होती है। अगर मध्य रेखा से पास बक लाइन पूछी जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी 3.75 होती है। 3.75, यानी ये देखिए लिख रखी है। ठीक है, 3.75 मीटर होती है। और बक लाइन से बोनस लाइन की अगर दूरी पूछी जाएगी ये वाली, तो ये आपकी होती है कितनी, 1 मीटर की दूरी पर होती है बक लाइन से बोनस लाइन। और बोनस लाइन से अगर एंड लाइन पूछी जाएगी कि बोनस लाइन से एंड लाइन की दूरी कितनी होती है, तो वो होती है आपकी कितनी, 1.75 मीटर। ये आपकी क्या है, सीनियर लेवल पे होती है। ठीक है, अगर आप सब जूनियर पे जाएंगे या महिलाओं में जाएंगे तो आपके लिए चेंज मिलेगी ये लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपका सीनियर वर्ग में का होगा, जो पुरुष लेवल का चल रहा है वो है, या जूनियर पुरुष का। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी पूछी जाती है कि एंड लाइन से लेकर का सिटिंग ब्लॉक की दूरी, कितनी दूरी पर सिटिंग ब्लॉक होता है, तो सिटिंग ब्लॉक जो है वो 2 मीटर की दूरी पर होता है, 2 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अगर यहाँ पर लॉबी पूछ ली जाए, लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1 मीटर लॉबी की चौड़ाई होती है। लंबाई पूछ ली जाएगी तो 13 मीटर ही लॉबी की चौड़ाई भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होता है। अगर आउट होने वाला खिलाड़ी पूछ लिया जाए कहाँ बैठता है, तो सीटिंग ब्लॉक में बैठता है। कहाँ बैठता है, सीटिंग ब्लॉक में बैठता है। और ये पूछ ली जाए सीटिंग ब्लॉक में कितने खाने होते हैं, तो सीटिंग ब्लॉक में कितने होते हैं, 6 खाने होते हैं। ये पूछ ली जाए कि खिलाड़ी खेलते कितने हैं, तो खेलते हैं आपके 7 खिलाड़ी। ठीक है, अब टीम में पूछ लिया जाए कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। कुल खिलाड़ी 12 होते हैं, खेलते आपके कितने हैं, 7 हैं। और इसी में से अगर पूछ लिया जाए आपका लोना किस खेल से संबंधित है, या फिर लोना के अंक कितने होते हैं, तो आपके लोना के भी आपके कितने अंक होते हैं, लोना के आपके 2 अंक होते हैं। 2 अंक मिलते हैं। लोना मिलता कब है, तो लोना जब मिलता है जब एक साइड के सारे खिलाड़ी कोई विरोधी दूसरी साइड की जो टीम होती है वो आउट कर दे। मान लो इस साइड के आपके सारे खिलाड़ी जो है आउट हो गए, और इस साइड ने इस साइड के सारे खिलाड़ियों को आउट किया है, तो इस साइड वालों को 2 अंक आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लोना जो है लास्ट जब सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तब मिलता है। ठीक है, लोना के आपके कितने होते हैं, 2 अंक होते हैं। अगर टाइम आउट पूछ लिया जाए तो टाइम आउट आपके कितने होता है, आपके टोटल टाइम आउट होते हैं 12। ठीक है, जिसमें आपके कितने होते हैं, आपके जो टीम के टाइम आउट होते हैं, टीम टाइम आउट 8 होते हैं, टीम टाइम आउट। ठीक है, अगर टीम टाइम आउट पूछेगा तो 8 होते हैं। और अगर आपका पूछ लिया जाए टेक्निकल टाइम आउट, तो टेक्निकल टाइम आउट आपके होते हैं 4, कुल होते हैं आपके 12 टाइम आउट होते हैं। ठीक है, टाइम आउट का अगर समय पूछ लिया जाए तो आपका टाइम आउट का समय जो है, टीम टाइम आउट का समय जो होता है वो होता है आपका 30 सेकेंड। और अगर टेक्निकल पूछ लिया जाए, टेक्निकल टाइम आउट का समय होता है वो होता है आपका 2 मिनट। ठीक है, अगले देखिए, अगले मैंने इसकी थ्योरी लिखी है, आपकी थ्योरी देख लीजिए आगे। अगला देखिए थ्योरी आपकी स्टार्ट हो रही है। अब थ्योरी में देखिए आप, तो थ्योरी में क्या है, कबड्डी आउटडोर एवं इंडोर दोनों रूपों में खेला जाता है। कबड्डी अगर खेला पूछा जाए किस किस में खेला जाता है,
तो आउटडोर और इंडोर दोनों में कबड्डी खेल जो है वो खेला जाता है। और इसमें देखिए सीनियर पुरुष और जूनियर बालक के लिए कबड्डी के मैदान की जो लंबाई होती है वो आपकी 13 मीटर होती है और चौड़ाई पूछी जाएगी तो आपकी 10 मीटर होती है। यानी सीनियर पुरुष और जूनियर बालक के लिए एक ही मैदान होगा आपका, यानी 13 × 10 मीटर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका मध्य रेखा 6.5 मीटर पर। अगर मध्य रेखा पूछ ली जाएगी तो कितने पर होती है आपकी? 6.5 मीटर पर होती है आपकी मध्य रेखा। अगला क्वेश्चन बनता है, जैसे मध्य रेखा से बक लाइन की दूरी कितनी होती है? तो आपकी 3.75 मीटर होती है। ठीक है, 3.75 मीटर की दूरी पर आपका क्या होता है? मध्य रेखा से बक लाइन होती है। दूसरा देखिए, बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी अगर पूछी जाती है तो कितनी होती है आपकी? ये आपकी कितनी होती है? 1 मीटर। यानी बक लाइन से बोनस लाइन की जो दूरी है वो 1 मीटर है। अब बोनस लाइन से एंड लाइन की दूरी अगर पूछ ली जाएगी तो आपकी 1.75 होगी, 1.75 होगी। ठीक है, मीटर। अगला देखिए लॉबी। अगर लॉबी की लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाए तो लॉबी की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो आपकी 13 × 1 मीटर, यानी 1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है लॉबी की, और 13 मीटर आपकी कितनी होती है? आपकी 13 मीटर क्या हो जाती है? लॉबी की लंबाई हो जाती है। ठीक है। एंड लाइन से सीटिंग ब्लॉक अगर पूछ लिया जाए तो एंड लाइन से जो सीटिंग ब्लॉक होता है वो 2 मीटर की दूरी पर होता है। कितना? 2 मीटर की दूरी पर ये स्थित होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है खेल का समय। खेल का समय कितना होता है? तो 20 मिनट का खेल का समय होता है जो सीनियर लेवल के लिए होता है। यानी कि कुल अगर टाइम पूछा जाएगा तो 40 मिनट का हो जाता है, और 5 मिनट का इसमें क्या है? मध्य अवकाश है। मध्य अवकाश कितने का है? 5 मिनट का इसमें मध्य अवकाश होता है। यानी 20 मिनट पहला हाफ और 20 मिनट सेकेंड हाफ होता है। 2 हाफ होते हैं इसमें। ठीक है। अगर उम्र सीमा पूछी जाए जूनियर लेवल वो सीनियर लेवल पे, तो उम्र सीमा है बालकों के लिए यानी पुरुषों के लिए तो 20 प्लस होती है। 20 से ऊपर उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 20 से ऊपर होनी चाहिए। और अगर जूनियर बालकों की पूछी जाएगी तो जूनियर बालकों की 17 से लेकर के 19 साल होती है। अगर जूनियर बालक की उम्र पूछी जाएगी तो जूनियर बालक के लिए आपकी कितनी होती है? 17 से 19 होती है। 17 से 19 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन बनता है लोना के 2 अंक होते हैं। लोना के कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। और लोना मैंने बता दिया, जब विरोधी टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो जो टीम आउट करती है उसको 2 अंक मिलते हैं। ठीक है। अगला है आपका चेंज खिलाड़ी कितने हो सकते हैं, यानी हम बदल कितने खिलाड़ियों को सकते हैं? तो बदले जा सकते हैं आपके कुल 5 खिलाड़ी बदले जा सकते हैं एक मैच में। और एक साथ अगर पूछ लिया जाए कितने खिलाड़ी चेंज किए जा सकते हैं तो 3 खिलाड़ी हम एक साथ उनको चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। अगर टीम में पूछ ली जाए तो कितने होते हैं? 12। कुल खिलाड़ी पूछे जाएंगे तो आपके होंगे 12। कुल खिलाड़ी अगर पूछे जाएंगे तो होते हैं 12। अगर पूछ लिया जाए खेलते कितने खिलाड़ी हैं तो 7 खिलाड़ी आपके खेलते हैं एक टीम में। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है एक रेड का समय कितना होता है? तो एक रेड का जो समय होता है वो 30 सेकेंड, यानी कि अपने पाले से भर कर के खिलाड़ी दूसरे के पाले में जाएगा तो वो कबड्डी अपने पाले से भरना चालू कर देगा, और इस पाले में वो 30 सेकेंड तक आपका रह सकता है। इस पाले में कितनी टाइम तक रह सकता है? वो 30 सेकेंड तक यहाँ पर रहेगा इस पाले में, और 30 सेकेंड के अंदर ही वो उसे अपने पाले में यहाँ पर आना होगा। अगर अपने पाले में नहीं आता है तो उसको टेक्निकल मतलब उसको आउट करार दे दिया जाएगा, और ये टेक्निकल फॉल्ट माना जाता है, जिससे इसके लिए 1 अंक विरोधी टीम को मिल जाता है। ठीक है, रेडर आउट माना जाता है। तो इसलिए 30 सेकंड की इसकी रेड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनियर पुरुष वजन। अब सीनियर पुरुष के लिए अगर वजन पूछ लिया जाए तो 85 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। 85 किलोग्राम से अधिक क्या है? वजन नहीं होना चाहिए। किसकी बात हो रही है? सीनियर पुरुष के लिए हो रही है। ठीक है। अब क्या है, अगर सीनियर महिला की बात हो जाएगी तो वजन 75 केजी होता है। सीनियर महिला के लिए वजन जो है वो 75 किलो से ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अगला बनता है क्वेश्चन यहाँ से आपका कि क्या है, एक साथ 3 खिलाड़ी चेंज किए जा सकते हैं। अभी मैंने बता दिया था कि एक साथ हम कितने खिलाड़ियों को चेंज कर सकते हैं, तो 3 खिलाड़ियों को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ, कुल टीम आउट कितने होते हैं? तो टीम आउट आपके कितने होते हैं? आपके 8। कुल टीम आउट अगर पूछ लिए जाएंगे तो आपके कितने होते हैं? 12 होते हैं। कुल टीम आउट होते हैं आपके 12। वो टीम आउट आपके कुल 8 होते हैं,
और कुल टेक्निकल टाइम आउट होते हैं आपके 4 होते हैं। और अगर कुल आपके कुल टे कुल आपके जो है कुल टीम आउट होते हैं आपके 8, और कुल होते हैं टाइम टाइम टेक्निकल टाइम आउट जो होता है वो आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। और टाइम आउट कुल टाइम आउट अगर पूछ ली जाए तो 12 होते हैं। कुल टाइम आउट इसमें होते हैं 12। इसमें देखिए पहले हाफ में आपके 4 मिलते हैं। पहले हाफ में कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, यानी 2 एक टीम के लिए मिलेंगे और 2 एक टीम के लिए मिलेंगे। दूसरा हाफ होगा उसमें 2 एक टीम के लिए मिलेंगे और 2 एक टीम के लिए मिलेंगे। इसका अगर समय होगा तो 30 सेकंड का होता है, यानी टीम टाइम आउट का समय कितना होता है, 30 सेकंड होता है। और टेक्निकल के आपके कितने हैं, पहले हाफ में आपके 2 हो सकते हैं, दूसरे हाफ में आपके 2 हो सकते हैं। और इसके टीम का टीम टाइम आउट का वो टेक्निकल टाइम आउट का जो वजन वो होता है, टेक्निकल टाइम आउट का जो समय होता है वो आपका 2 मिनट होता है। कितना होता है, 2 मिनट। इसका अगर समय पूछ लिया जाएगा तो 2 मिनट का होता है, ठीक है। और इसका समय पूछ लिया जाएगा तो 30 सेकंड का होता है, ठीक है। इसके 8 होते हैं कुल मिलाकर, और इसके हो जाते हैं 4, और दोनों को मिलाएंगे तो 12 हो जाते हैं। कितने, तो टाइम आउट कितने होते हैं कबड्डी की खेल में, तो आपके 12 होते हैं टाइम आउट। कुल टाइम आउट कितने होते हैं, तो 12। अगला क्वेश्चन देखिए अब बनता है, क्या बनता है इसमें, तो 20 आपका कबड्डी के लाइन में लाइन की मोटाई, हाँ कबड्डी के ग्राउंड की लाइन की अगर मोटाई पूछ ली जाए तो लाइन की मोटाई होती है 30 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जो लाइनें खिंचती हैं आपकी कबड्डी के मैदान में उसकी बात हो रही है। मान लीजिए ये जो लाइनें खिंच रही हैं इनकी मोटाई की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्या हो रहा है, केंट। हाँ केंट इसमें पूछा जाता है, केंट किसे कहते हैं। तो केंट में क्या होता है, एक रेडर एक श्वास में कबड्डी भरकर विरोधी टीम के पाले में जाकर 30 सेकंड में वापस अपनी पाले में आने को कहते हैं। केंट क्या है, एक सांस में उसने कबड्डी भरी और वो क्या विरोधी के पाले में गया। मान लीजिए यहाँ से मैं यहाँ दोबारा बना दे रहा हूँ, यहाँ इस तरह से आपका ग्राउंड होता है, ठीक है। ये ग्राउंड है। अगर यहाँ का खिलाड़ी यहाँ से जा रहा है यहाँ पर, तो अपने पाले से वो कबड्डी भरा और यहाँ पर वो रहा कितने सेकंड, 30 सेकंड से पहले अपने पाले में दोबारा वापस अगर यहाँ पर आ जाता है तो समझ लीजिए उसको क्या कहते हैं, हम केंट कहते हैं, ठीक है। यानी 30 सेकंड के समय में रेड भर के जाएगा और रेड डाल करके वापस आ जाएगा, उसे हम केंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बन सकता है यहाँ पर, परस्यूट किसे कहते हैं। तो परस्यूट क्या होता है, एक रेडर खिलाड़ी विरोधी टीम के पाले से रेड पूरी करके आने अपने पाले में आते हैं। तुरंत विरोधी टीम का खिलाड़ी रेड कर आता है और अंक अर्जित कर ले जाता है, उसे परस्यूट कहते हैं। परस्यूट मतलब समझ में आ रहा है। परस्यूट का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, कोई खिलाड़ी इधर से रेड डाल करके गया, इधर से वो खिलाड़ी क्या हुआ, यहाँ पर रेड डालने आया। यहाँ पर मान लीजिए इधर का खिलाड़ी यहाँ रेड डालने आया, यहाँ पर उस रेड डालने आया, रेड डालने के बाद वो जैसे ही मध्य रेखा से क्रॉस हुआ वापस में यहाँ पर, तुरंत इधर का खिलाड़ी फास्ट रूप में आया और आपके खिलाड़ी को एक को आउट करके वो वापस चला गया, तो इसे हम परस्यूट कहते हैं, ठीक है। यानी उसने एक अंक अर्जित कर लिया, क्योंकि आने का जो समय होता है वो 5 सेकंड के अंदर होता है। यानी दूसरा जैसे ही हम अपने उसमें आएंगे पाले में, यानी एक खिलाड़ी दूसरे पाले से रेड भर के वापस आता है तो उसके 5 सेकंड के अंदर विरोधी टीम को रेड डालनी होती है, तो उस 5 सेकंड के अंदर वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, एक रेड के बाद दूसरी टीम की रेड 5 सेकंड में आ जानी चाहिए, अन्यथा रेड अमान्य कर दी जाती है, विरोधी टीम को रेड दे दी जाती है। मैंने अभी बताया था कि अगर आप 5 सेकंड के अंदर रेड डालने नहीं जाएंगे तो आपकी रेड कैंसिल कर दी जाएगी और फिर से विरोधी टीम को रेड दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से, स्कोर शीट में लोना के लिए क्या है आपके डैश, यानी इस तरह से आपको दर्शाया जाएगा अगर आप लोना के अंक मिल रहे हैं, और अगर बोनस का अंक मिल रहा है तो आपको ट्रायंगल बनाया जाएगा, यानी त्रिभुज आकार बनाया जाएगा अगर आपने बोनस का अंक प्राप्त किया है। और आपको क्या है 26 में आपको क्या है, कबड्डी के मैदान में कितनी लाइनें होती है, तो कुल लाइनें आपकी होती हैं 11। अभी मैं बता दे रहा हूँ, देखो आपको बोनस कब मिलता है, ठीक है। तो बोनस यहीं पर हम बता दे रहे हैं, दोबारा से मैदान बना करके यहाँ पर ऐसे इस तरह से आपका जो मैदान होता है ये आपका मैदान बन के तैयार हो गया, देखिए ये, ठीक। अब यहाँ से मान लीजिए कबड्डी भर के जा रहा है इधर खिलाड़ी, और इस पाले में खिलाड़ियों की जो संख्या होनी चाहिए या तो 7 हो और या 6 हो। जब 7 या 6 खिलाड़ी होंगे, यहाँ से कबड्डी भर के खिलाड़ी जाएगा
उसने बक लाइन को पास किया और आपको पीछे हटाता गया, और उसने बोनस लाइन को भी, यहाँ पर जो बोनस लाइन होती है इस बोनस लाइन को भी उसने क्रॉस कर लिया, तो आपके लिए क्या है, उसको उस टीम के लिए जो क्या है बोनस अर्जित हो जाता है, और बोनस का 1 अंक उसको दे दिया जाता है। इसी की बात हो रही है कि बोनस कब मिलता है, तो बोनस 6 या 7 खिलाड़ी जब भी होंगे तभी बोनस चलेगा, उसके बाद बोनस नहीं चलता है। और बोनस के लिए ट्रायंगल से दर्शाया जाता है, ठीक है। बोनस को कब दर्शाया जाएगा, ट्रायंगल से, ठीक है। अगला क्या है, अभी बात हुई थी किसकी, हाँ, कबड्डी के मैदान में कितनी लाइनें खींची जाती हैं, लाइनों की बात आ रही है, ये भी सवाल आपका बनता है। तो लाइनें कितनी खींची जाती हैं, लाइनों को गिनो। ये देखिए, ये सारी लाइनें आए आपकी, ये कबड्डी के खेल की लाइनें हैं, ये देखिए। अगर सिर्फ ग्राउंड की बात करेंगे तो लाइनें देखो, आपकी एक लाइन ये हो गई, एक यानी 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गई, एक 5 और एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10 और एक 11, ये लाइनें आपकी हो गई कबड्डी के मैदान। तो इन्हीं लाइनों की संख्या मैंने पूछ रहा था, ये आपकी पूछी जाती हैं, तो इसमें कितनी होती हैं, 11 लाइनें आपकी होती हैं। अगला देखिए, अगला है आपका मैच। अब मैच टाई होने पर क्या होता है, मैच अगर टाई हो जाता है, आपका टाई हो गया मान लो मैच, तो आपके लिए अतिरिक्त 5-5 रेट दे दी जाती है, 5-5 रेट डालने को दी जाएगी। जो ज़्यादा अंक अर्जित कर लेता है वही टीम जो है जीत जाती है। और अगर ये है कि उस समय होता क्या है कि अतिरिक्त जब रेट दी जाए, अतिरिक्त जब वो रेट दी जाती हैं, तो जो बक लाइन होती है वो कौन सी बन जाती है, बोनस लाइन बन जाती है। अब देखिए, जो पहली लाइन होती है बक लाइन, जो बक लाइन होती है वो आपकी बोनस बन जाती है। पहले तो बोनस ही बोनस होती है, बाद में जब आपकी अतिरिक्त रेट दी जाएगी तो आपकी बक लाइन ही आपकी बोनस लाइन ही बन जाती है। जैसे मान लीजिए ये बक लाइन है, पहले आपकी ये बोनस थी, लेकिन अब जो बक लाइन होगी वो आपकी बोनस बन जाएगी अतिरिक्त रेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ से बनता है, अतिरिक्त रेट के पश्चात गोल्डन रेट दी जाती है। अगर आपका उससे अतिरिक्त रेट के पश्चात अगर अतिरिक्त रेट में भी आपका निर्णय नहीं आया तो आपको गोल्डन रेट दी जाएगी। और गोल्डन रेट में क्या है, जो भी टीम आपकी पहली रेट जैसे डालने जा रही है वो अंक लेकर चली आई तो वो जीत जाएगी। अगर उस जिस पाले में वो रेट भर के गया उसने अगर उनको पकड़ लिया तो वो टीम जीत जाएगी। मतलब इसे गोल्डन रेट कहते हैं। मतलब एक ही रेट डाली जाएगी, उसमें अगर वो अंक नहीं अर्जित किया, उन्होंने नहीं पकड़ा, तो इधर से दूसरी विरोधी टीम रेट डालने जाएगी, और वो अगर उसने अंक अर्जित कर लिए तो वो टीम जीत जाएगी, ठीक है। इसलिए गोल्डन रेट इसे कहते हैं। अब देखिए, खेल अधिकारी। खेल अधिकारी कितने, कुल खेल अधिकारी पूछे जाएंगे तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 खेल अधिकारी होते हैं कुल। इसमें एक रेफरी होता है और 2 अंपायर होते हैं, एक स्कोरर होता है और 2 लाइनमैन जिसे कहते हैं, या सहायक स्कोरर कहते हैं इसे। ये लाइनमैन खड़ा रहते हैं 2, या इन्हें सहायक स्कोरर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कबड्डी के बारे में देखिए। अगला है, कबड्डी में क्या होता है, 3 प्रकार के कार्ड भी होते हैं। इसमें क्या है, 3 प्रकार के कार्ड भी दिखाए जाते हैं। आपकी ग्रीन कार्ड होता है, पीला कार्ड होता है और रेड कार्ड होता है। मतलब ग्रीन और येलो और रेड कार्ड, ठीक है, यानी हरा, पीला और लाल कार्ड। तो ग्रीन कार्ड अगर किसी खिलाड़ी को दिखाया जा रहा है, उसकी अगर कुछ हरकत कर रहा है वो, तो या खिलाड़ियों को मार रहा है या फिर कोई नकोच रहा है या किसी तरह की हरकत कर रहा है, तो ग्रीन कार्ड दिखाकर चेतावनी दे दी जाती है। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता है, दोबारा फिर वही गलती करता है, तो उसको पीला कार्ड दिखाया जाएगा। और पीला कार्ड में क्या है, 2 मिनट के लिए उसे निलंबन कर दी जाए, यानी खेल से बाहर कर दिया जाएगा 2 मिनट के लिए। और उसके बाद भी अगर खिलाड़ी नहीं मान रहा है तो उसको रेड कार्ड दिखा करके क्या है, स्थायी रूप से मैच से बाहर कर दिया जाएगा। यानी उसको बाहर कर दिया जाएगा, फिर जब तक मैच ख़त्म होगा तब तक वो टीम के अंदर नहीं आ सकता। अगला देखिए, अगला है कबड्डी के कौशल। अब यहाँ पर कबड्डी के कौशल की बात हो रही है, तो रेडर सिंगल। अब देखिए, कबड्डी के कौशल में रेडर की बात हो रही है। रेडर क्या क्या कर सकता है, टो टच करता है, डबल टो टच करता है और म्यूल किक करता है और लेग थ्रस्ट करता है, साइड किक मारता है, जंप किक मारता है। ये सारी क्या है, रेडर कर सकता है। अब एंटी रेडर यानी जो पकड़ने वाला है, वो क्या करेगा, कलाई पकड़ सकता है, कमर पकड़ सकता है, घुटना पकड़ सकता है, टखना पकड़ सकता है, ठीक है, पैर के पंजे को भी पकड़ सकता है, कमर से भी पकड़ सकता है आपको, ठीक है, आगे से भी जा कर के रोक सकता है। तो इस तरह से आपका एंटी रेडर के होते हैं, ठीक। अगला देखिए, आपका वो है शब्दावलियाँ कौन कौन सी होती है। तो इसमें शब्दावलियाँ यही देखिए, लोना इसमें शब्दावलियाँ है, बोनस इसकी शब्दावली है, और सिटिंग ब्लॉक इसका शब्दावली है, रेडार, एंटी रेडार, लॉबी और बक लाइन, बोनस लाइन, ये सब इसकी क्या है, शब्दावली है। कबड्डी में ये शब्दावलियों का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है इसमें
कबड्डी शब्द तमिल भाषा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, तमिल भाषा का शब्द है। कबड्डी अगर पूछे जाए किस भाषा का शब्द है तो तमिल भाषा का शब्द है। अब देखिए अगला क्या है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा यानी HBPM में 1936 को बर्लिन ओलंपिक में इसका क्या है प्रदर्शन किया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए कबड्डी खेल का प्रदर्शन कहाँ हुआ था, कौन से ओलंपिक में, तो बर्लिन ओलंपिक में हुआ था, यानी 1936 में इसका क्या हुआ था, प्रदर्शित किया गया था ये खेल। अगला है आपका 35वां, इसमें दिया है कॉलम कि 1952 में भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय कबड्डी टीम की अगर स्थापना पूछ ली जाए तो 1952 में हुई है। और उसके अलावा पुरुषों की पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी पूछ ली जाए तो ये भी आपकी 1952 में हुई थी, यानी मद्रास और चेन्नई में, यानी मद्रास या फिर चेन्नई कह सकते हैं, ये चेन्नई में हुई थी। ठीक है, पुरुषों की पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ हुई थी आपकी, वो मद्रास या चेन्नई में 1952 में की गई थी, कराई गई थी। अगला देखिए, अगला है आपका प्रथम एशिया प्रतियोगिता। ठीक है, प्रथम एशिया प्रतियोगिता कब हुई थी, 1980 कलकत्ता में हुई थी। और 1990 में बीजिंग एशियाड में कबड्डी में को शामिल कर लिया गया था। 1990 में जो है बीजिंग एशियाड में इसे शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये जो आप तक क्वेश्चन थे आपके सीनियर पुरुष और जूनियर बालक वर्ग से संबंधित थे ये। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपकी जो रह गई है वो कबड्डी कौन सी रह गई है आपकी, महिला जूनियर और महिला सीनियर की रह गई है आपकी, कौन सी रह गई है, महिलाओं की रह गई है अभी, और आपकी सब जूनियर की रह गई है, वो अगली वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।